आज हम भारतीय शिक्षाविद महर्षि श्री अरविंद घोष के जीवन परिचय, शिक्षा दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, शिक्षक का स्थान के संबंध में उनके विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। महर्षि अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोता नगर, पश्चिम बंगाल में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष व माता का नाम श्रीमती स्वर्णलता देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में हुई। 1879 में उच्च शिक्षा के लिए लंदन के सेंट पॉल स्कूल में प्रवेश लिया। 1890 में अरविंद को कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल गया। 1890 में ही उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन घुड़सवारी में विफल रहने के कारण उन्हें भारत सरकार की सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। 1893 में स्वदेश लौटे व बड़ौदा के राजकीय विद्यालय में उप प्रधानाचार्य बन गए। 1893 से 1906 तक उन्होंने संस्कृत, बंगाली साहित्य, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का विस्तृत अध्ययन किया। 1906 से 1910 तक राजनीति में सक्रिय भाग लिया। प्रसिद्ध अलीपुर बम केस में उन्हें 1 वर्ष अलीपुर सेंट्रल जेल में एकांत कारावास में विचाराधीन कैदी रहे। 1910 में श्री अरविंद घोष कलकत्ता छोड़कर पांडिचेरी में बस गए। 5 दिसंबर 1950 को 78 वर्ष की आयु में पांडिचेरी में उनका निधन हुआ। 1952 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिष्या मीरा अल्फसा उर्फ माँ ने श्री अरविंद इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन की स्थापना की। श्री अरविंद के अनुसार सच्ची शिक्षा न केवल आध्यात्मिक बल्कि तार्किक, शारीरिक व जीवनोपयोगी होनी चाहिए। इसे ही अरविंद ने समग्र शिक्षा कहा है। श्री अरविंद की सहयोगी मीरा अल्फसा के अनुसार सच्ची शिक्षा में 5 सैद्धांतिक पक्ष होने चाहिए। वे हैं शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक व जीवनोपयोग। यही शिक्षा संपूर्ण है जो मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। अरविंद की शिक्षा में नवीन विचार, नई पद्धति व सिद्धांतों का समावेश देखने को मिलता है। वह पारंपरिक विचारों की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे। शिक्षा बाधक रूढ़ियों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा अरविंद मानते थे। श्री अरविंद एक आध्यात्मिक समाज और आध्यात्मिक मानव की कल्पना करते थे। अतः उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नानुसार हैं। विद्यार्थियों की शारीरिक बुद्धि और उसके शरीर का पूर्ण तथा उत्तम विकास होना, विद्यार्थी की चित्त संबंधी क्रियाशीलता को उन्नत करके उसके अंतःकरण का विकास करना, विद्यार्थी की स्नायु, चित्त और मन की शुद्धि करके इस प्रकार विकास करना कि वह अपनी इंद्रियों का उचित विकास कर सके, विद्यार्थी की अभिरुचि के अनुसार उसकी स्मृति, कल्पना, चिंतन और निर्णय क्षमता का विकास कर उसका मानसिक विकास कर सके, विद्यार्थी की प्रकृति, प्रवृत्ति और भावनाओं को शुद्ध और संतुष्ट बनाकर नैतिकता का विकास कर सके, विद्यार्थी की वैयक्तिक और स्वतंत्र शक्ति को पूर्णता की ओर अग्रसर करके उसका आध्यात्मिक विकास कर सके, विद्यार्थी को तथ्य संग्रह व निष्कर्ष निकालने का प्रशिक्षण देकर उसकी तर्क शक्ति का विकास कर सके। विद्यार्थियों की आंतरिक क्षमताओं के विकास के लिए श्री अरविंद पाठ्यक्रम के संबंध में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। संपूर्ण जीवनी शिक्षा है, अतः पाठ्यक्रम कुछ किताबों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम में वे सभी विषय शामिल हो जो मानसिक व आध्यात्मिक विकास को बढ़ाएं। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का लचीलापन हो। उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्न विषय निर्धारित किए हैं। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित और चित्रकला विषय रखे हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा में मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, सामाजिक अध्ययन, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और चित्रकला आदि विषय रखे हैं। श्री अरविंद शिक्षण की क्रमिक विधि के पक्ष में हैं। इस विधि में विद्यार्थी को एक समय में अनेक विषयों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। उसे एक समय में 1 या 2 विषय की शिक्षा ही दी जा सकती है। जब उसे 1 या 2 विषय का ज्ञान हो जाता है तब दूसरे विषय की शिक्षा दी जा सकती है। इसी प्रकार जैसे जैसे वह विषय का ज्ञान प्राप्त करता जाता है वैसे ही अन्य विषयों की शिक्षा से अवगत कराया जाता है। इसे शिक्षण की क्रमिक विधि कहा जाता है। श्री अरविंद ने क्रमिक शिक्षण विधि को निम्न सिद्धांतों पर आधारित किया: करके सीखना, विद्यार्थी का सहयोग,
विद्यार्थी की स्वतंत्रता, प्रेम व सहानुभूति का प्रदर्शन, विद्यार्थी की रुचियों का अध्ययन, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, विद्यार्थी के निजी प्रयास व निजी अनुभव को प्रोत्साहन देना, विषयों की प्रकृति के अनुसार विद्यार्थी की शक्तियों का प्रयोग करना। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षण अधिगम के निम्नांकित सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन सब कुछ सीखा जा सकता है। शिक्षक एक सहयोगी व मार्गदर्शक है, न कि एक निर्देश देने वाला। वह बच्चों में ज्ञान को उड़ेलता नहीं है, बल्कि बच्चे में पहले से ही मौजूद ज्ञान को प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। दूसरा सिद्धांत, बच्चों में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति को अनदेखा कर बच्चों को शिक्षक अथवा माता पिता की इच्छाओं के अनुरूप ढालना गलत है। तीसरा सिद्धांत, निकट से दूर, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण के लिए कार्य करवाना। शिक्षा बच्चे की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक राष्ट्रीय संस्कृति का चतुर्माली होता है। वह संस्कार की जड़ों में खाद देता है और अपने श्रम से उसे सींच सींच कर उनमें महाप्राण शक्तियाँ भर देता है। शिक्षक इंस्ट्रक्टर नहीं है, उसे छात्रों के पथ प्रदर्शक और सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। वह मौन व शांत रहकर विद्यार्थियों की अभिरुचियों का अध्ययन करे और उसके अनुरूप शिक्षा की सामग्री का संकलन कर प्रस्तुतिकरण करे। शिक्षकों को बाह्य ज्ञान का बोझ नहीं लादना चाहिए और न ही स्वयं विद्यार्थियों को ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए। श्री अरविंद की सहयोगी मीरा मान ने एक शिक्षक की निम्न विशेषताएं बताई हैं। एक अच्छा शिक्षक होने के लिए पहले उसका एक संत, नायक व अच्छा योगी होना आवश्यक है। वह अनुशासित व समग्र व्यक्तित्व वाला हो। वह अपने अहम का त्याग व मन पर काबू कर सकने वाला हो। शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ साथ आगे बढ़े। शिक्षक का सम्मान करने के लिए शिक्षक को सम्मान का पात्र होना जरूरी है। श्री अरविंद ने अपने शिक्षा दर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान पर बहुत बल दिया है। श्री अरविंद के दर्शन में न तो प्राचीन भारतीय आदर्शों के प्रति पलायन है और न ही पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण। उनमें दोनों ही विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। हमारे देश के भावी छात्रों को आज की शिक्षा प्रणाली में समन्वयात्मक विचारों को अपनाने की अति आवश्यकता है।